हेलो। आज हम देखेंगे संधारित्र। चैप्टर है संधारित्र एवं धारिता। इसमें दो टॉपिक खत्म हो गया है, चालक की धारिता और बिल्कुल चालक की धारिता और चालक की स्थिति ऊर्जा। अब ऐसे ही चालक की स्थिति ऊर्जा ये खत्म हो गया है। अगले टॉपिक हमारा जो है वो है संधारित्र। आइए हम देखेंगे आज कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक प्रकार का समायोजन है, जैसे समायोजन है और इस समायोजन में इसमें चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करते हैं और चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उस पर आवेश की और मात्रा संचित कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का योजना है, प्लान है। तो ये समायोजन है, इसी को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई आदमी है, ठीक, तो इसका पेट अगर बड़ा होगा तो इसकी खाने की जो क्षमता होगी वो ज़्यादा होगी। अगर ये रोटी क्या कर रहा है? 4 खा रहा है। ठीक, एक और आदमी है जिसका पेट और बड़ा है तो इसकी क्षमता खाने की और ज़्यादा होगी। मान लीजिए ये 6 रोटी खा रहा है, तो इसका पेट कम होने के कारण इसका आकार कम है तो इसकी धारिता कम है, 4 रोटी खा रहा है। इसका पेट ज़्यादा है, इसका आकार बड़ा है, ये 6 रोटी खा रहा है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसके पेट के में आकार में परिवर्तन किए बिना मैं इस पे और इस आवेश की मात्रा संचित कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसका मैं पसंदीदा खाना देखूँगा कि इसका पसंदीदा फूड्स कौन सा है। मान लीजिए ये पनीर के इसको ज़्यादा पसंद है। अगर मैं इसको पनीर के साथ रोटी दूंगा तो ये हो सकता है कि 6 के साथ कितना खा ले? 7 खा ले। 6 की जगह पर कितना खा ले? 7। तो इस तरीके से इसकी जो धारिता है पहले 6 थी, अब 7 हो गई। नॉर्मल सब्जी के साथ ये 6 रोटी खाता है। अगर मैं इसका पसंदीदा सब्जी बना दूँ, पनीर बना दूँ, तो ये क्या करेगा? 7 रोटी खाने लगा। तो इसके कुछ किए बिना, इसके आकार में परिवर्तन किए बिना इसकी हाइट अभी भी वही है, हाथ पैर सब कुछ सेम है। ये ऐसा नहीं है कि इसके हाइट में वृद्धि हो गई है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी इसकी खाने की क्षमता क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो एक प्रकार का तरीका है और कुछ नहीं है। तो संधारित्र भी एक प्रकार का समायोजन है जो क्या करता है कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। तो कह सकते हैं क्या कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, समायोजन है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। ठीक है। संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक समायोजन है। इस प्रकार से समायोजन करते हैं कि चालक के आकार में वृद्धि भी ना हो और उस पर पहले से ज़्यादा और आवेश क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं। तो उसी समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। संधारित्र को इसका जो प्रतीक होता है ये इस तरीके से प्रतीक होता है इसका। ठीक है। अगर इसका नोक बना दे तो ये धन प्लेट को प्रदर्शित करता है और ये ऋण प्लेट को प्रदर्शित करता है। ठीक है। आइए देखते हैं इसका अब सिद्धांत क्या है। जैसे हम अपना सिद्धांत लगाए थे अभी यहाँ पे कि मुझे किसी आदमी की धारिता बढ़ानी है, 6 से 7 रोटी खिलाना है उसको, तो उसका पसंदीदा सब्जी ले लूँगा मैं। तो आखिर इसमें ऐसा क्या चीज़ है जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है? तो इसमें क्या होता है कि धातु की 2 प्लेटें होती हैं और दोनों का आकार क्या होता है? समान होता है।
सब कुछ क्या होता है, समान होता है। इसका क्षेत्रफल जो होता है वही क्षेत्रफल इसका होता है। जब इस पर Q आवेश देते हैं तो ये आवेशित हो जाता है, और ये इस पर आवेश नहीं दिया गया है तो ये अनावेशित चालक है। ठीक है, इसको Q आवेश दे देंगे तो आवेशित बन जाएगा, और इसको आवेश नहीं देंगे तो ये अनावेशित हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, तो आवेशित चालक में के विभव में कमी हो जाती है। जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक रखते हैं तो आवेशित चालक के विभव में कमी हो जाती है, और इस अनावेशित चालक को जब पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसके विभव में और कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एक आदमी है, इसकी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहने की क्षमता है। मैं इसके बगल में क्या करता हूँ कि ठंडा कर देता हूँ, यहाँ पे एसी चला देता हूँ। यहाँ पे एसी चालू कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो टेम्परेचर वो घट जाएगा, तो हम बाहर से और इसको टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, संचित करा सकते हैं। पहले से जैसे मान लीजिए पहले एसी नहीं था, तो अब हम इसको दे रहे थे तो कितना डिग्री सेल्सियस दिए थे हम लोग, 50 डिग्री सेल्सियस दिए थे, तो ये आदमी झेल जा रहा था इस 50 डिग्री सेल्सियस को। अब मैं चाहता हूँ कि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर एसी चालू कर देंगे, एसी चालू कर देंगे तो एसी और पहले 50 था, एसी चालू कर देंगे तो अब इसके टेम्परेचर हम बढ़ा सकते हैं। तो अब ये जो है 60 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई आवेशित चालक है, आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रख देते हैं तो आवेशित चालक के विभव में कमी हो जाती है, और जब अनावेशित चालक को किसी पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जब पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो चालक जो पहला वाला है इसके विभव में और कमी हो जाती है। जब विभव में कमी हो जाएगी तो फिर उतना तक हम क्या करेंगे, विभव बढ़ा देंगे, विभव को फिर उतना पहले जैसा बढ़ा देंगे, तो जब विभव बढ़ेगा तो आवेश की मात्रा और बढ़ेगी, जिससे चालक की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसके आकार में हम लोग परिवर्तन भी नहीं किए और इसकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना क्या करते हैं, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। आगे देखेंगे, जैसे इसका सिद्धांत अभी बताया मैंने कि इसका सिद्धांत क्या होता है। इसका सिद्धांत अगर आपको लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, सिद्धांत किसी आवेशित चालक के समीप, किसी आवेशित चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक रखने पर आवेशित चालक के विभव में कमी हो जाता है। ठीक है, अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर आवेशित चालक के विभव में और कमी हो जाती है,
कमी हो जाती है। ठीक है, जब विभव में कमी हो जाएगी तो पुनः उस विभव को बढ़ाएंगे, और विभव बढ़ाएंगे तो आवेश की मात्रा और क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे आवेश की संचित पर्याप्त मात्रा और क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। तो कह सकते हैं विभव को पुनः बढ़ाकर आवेश की पर्याप्त मात्रा, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर दिया जाता है, जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है, चालक की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सिद्धांत हो गया। सिद्धांत क्या हुआ कि जब एक आवेशित चालक रहेगा, एक अनावेशित चालक रहेगा, दोनों को पास में रखेंगे तो आवेशित चालक की जो विभव है इस अनावेशित चालक के कारण कमी हो जाता है, विभव में कमी हो जाता है। जब इस अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इसके विभव में और कमी हो जाती है। जब इसकी विभव में कमी हो जाती है, फिर से उतना विभव बढ़ा देंगे, और जब बढ़ाएंगे तो इसकी आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो इसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। और आगे देखते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है, क्यों विभव में कमी हो जाती है। तो ये हम देखेंगे विभव में आखिर कमी होता क्यों है, कैसे होता है, ये आगे हम जानेंगे। आइए देखते हैं कि विभव में कमी आखिर होता कैसे है। देखिए, इसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं, ये हो गया प्लेट 1, ये हो गया प्लेट दूसरा, ये प्लेट ए है, प्लेट बी है। जब प्लस प्लेट ए को Q आवेश संचित कराते हैं, प्लस Q आवेश संचित कराते हैं, तो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास प्लेट ए हो गया, इस पर प्लस Q आवेश देने से एक समान रूप से फैल गया। ये क्या है, प्लेट बी है, ये अनावेशित है, इस पे हम लोग कोई चार्ज नहीं दिए हैं। हमने आपको पढ़ाया है कि जब भी कोई पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। और इस परमाणु में के मध्य भाग में एक धनावेशित भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये प्लस चार्ज हो जाएगा, इसी में न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। इसका मतलब इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो फिर देखते हैं, जब ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से, तो इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो अब देखते हैं ये कौन सा चार्ज बना, प्लस। तो प्लस और जब माइनस होता है तो बीच में आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल क्या होगा, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा, दोनों एक दूसरे से पास आएंगे। ठीक है, तो वही होता है। इसमें नाभिक भी प्लस चार्ज भी है और ऋण चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो ये प्लस चार्ज है, प्लस होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि प्लस में और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस और ऋण के बीच में आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल के कारण इस पर क्या होता है, अंदर वाले पृष्ठ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे सब अंदर वाले पृष्ठ पर आ जाएंगे, और ये प्लस चार्ज है
और इसमें भी प्रोटॉन है, तो प्लस प्लस के कारण प्रोटॉन जो होंगे प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर प्लस और प्लस होगा तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर हटेंगे। जब दूर हटते हैं तो ये प्लस के कारण इस पे जो प्रोटॉन है वो दूर भागते हैं और जाकर कहाँ जाते हैं, आवेशी चालक के वायु पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, इस पे प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया। जब माइनस और प्लस दोनों हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो विभव क्या होगा, 0। लेकिन प्लेट ए के समीप ये वाला जो पृष्ठ दिख रहा है, अंदर वाला पृष्ठ, ये इसके समीप है और ये जो है इसके बाहर है। तो जो पास में होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, बाहर वाला का इफेक्ट क्या होता है, कम पड़ता है। तो माइनस चार्ज क्या करेगा, इसकी विभव में कमी कर देगा और प्लस की आवेश क्या करेगा, इसकी विभव में वृद्धि कर देगा। जबकि दोनों का विभव क्या है, सेम है, लेकिन पास वाला माइनस वाला प्लेट ए के समीप होने के कारण इसकी विभव में क्या होती है, कमी हो जाती है, विभव में कमी हो जाती है। फिर क्या करते हैं हम लोग कि जो बाहर वाला प्लेट बी के अनावेशित प्लेट के जो बाहर वाला पृष्ठ होता है, इसे हम माइनस से क्या, पृथ्वी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पृथ्वी जो होता है आवेशों का भंडार माना जाता है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो प्लस का चार्ज क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे ही प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से ये खत्म हो गया तो बचा क्या, माइनस। तो जो प्लस इसकी विभव में वृद्धि कर रहा था वो तो हट गया, तो अब बचा कौन, माइनस। तो माइनस जो वृद्धि कर रहा था वो भी हट गया, तो विभव में और क्या हो गई, कमी हो गई। जब विभव में और कमी हो गई तब हम बाहर से इसको विभव क्या कर सकते हैं, फिर से उतना विभव बढ़ा देंगे। जब विभव बढ़ाएंगे तो फिर से आवेश की मात्रा इस पर संचित कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है, सिद्धांत है। तो सिद्धांत में अगर हमें पहले तो हम लिख लिए, जब एक आवेशी चालक के समीप एक अनावेशी चालक रखते हैं तो इसके विभव में कमी होती है। जब अनावेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसके विभव में और कमी हो जाती है। जब विभव में कमी हो जाती है फिर से उतना हम विभव बढ़ा करके इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा और इसमें संचित कर देते हैं और बिना आकार में परिवर्तन किए बिना, हमने प्लेट ए के आकार में परिवर्तन भी नहीं किया और आवेश की पर्याप्त मात्रा हमने इस पर संचित कर दी। तो इस समायोजन को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र। अब हम पढ़ेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। चलिए, हमने अभी देखा कि विभव में क्या होता है, कमी हो जाता है और हम इस पे विभव का मान बढ़ा करके आवेश की और मात्रा संचित कर सकते हैं। अब इसकी धारिता देखते हैं। यदि संधारित्र का विभव भी तथा आवेश Q हो तो इसकी जो धारिता होती है, इसकी जो क्षमता होती है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, धारिता जो होती है वो होती है धारिता C इजकल टू Q अपान में V। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इस संधारित्र की जो धारिता होगी वो क्या होगी, C इजकल टू Q अपान V होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र। समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है उसको अब हम देखेंगे। समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ये दूसरी प्लेट ये, और दोनों समान आकार की होती हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है और दोनों एक ही धातु से बने होते हैं और इनकी कुछ दूरी पर रखे होते हैं। इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच में या तो वायु भर देंगे या कोई पराविद्युतांक भर देंगे, इसे हम क्या कहते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र। कोई पूछेगा समानांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, तो सीधी सीधी कह सकते हैं कि दो समान आकार एवं समान क्षेत्रफल की धातु की प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर, अल्प दूरी पर रखी होती हैं, तो इस पूरे निकाय को क्या कहते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। आपके पास ये प्लेट ए प्लेट बी
दोनों एक ही धातु की है, इसका क्षेत्रफल अगर ए है तो इसका भी क्षेत्रफल ए होगा। दोनों का आकार सेम है और कुछ दूरी पर क्या होते हैं, रखे होते हैं। इनके बीच में वायु भर देंगे और नहीं तो पारावैद्युतांक भर देंगे। तो इसी निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो कह सकते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, जब दो प्लेटें क्षेत्रफल में बराबर, आकार में समान और कुछ दूरी पर रखी होती हैं, बीच में वायु या पारावैद्युतांक भर देते हैं, तो इस निकाय को समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास दो प्लेटें हैं, आपका प्लेट P1, दूसरा प्लेट है आपका P2। दो प्लेट P1 तथा P2। इसको लिख लीजिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, जब दो प्लेटें समान धातु की, आकार में समान एवं क्षेत्रफल में समान हो और कुछ दूरी पर रखी होती हैं, बीच में वायु या पारावैद्युतांक भर देते हैं, तो इस निकाय को समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, समानांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। आगे हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे कि व्यंजक क्या होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो धारिता कितनी होती है, तो ये प्लेट 1 है, प्लेट B है, इस पे हमने Q चार्ज दे दिया, तो ये एक समान रूप से क्या हो गया, इस पर Q चार्ज फैल गया। ये अनावेशित चालक है प्लेट P2। जब इससे हम क्या करते हैं, इस पर दे दिए हैं और इसे हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो जितना प्लस Q आवेश है उतना ही इस पर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। और ये अंदर वाले पृष्ठ पे, बाहर वाले पृष्ठ को क्या कर देंगे हम लोग, पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं माना कि दो धातु की प्लेटें P1 तथा P2 समान आकार की हैं, समान आकार की हैं, जिनका क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक है, दो प्लेटें हैं P1 तथा P2, इसका आकार समान है और इसका क्षेत्रफल वो भी समान है। दोनों के क्षेत्रफल हमने कितना मान दिया, A, और दो प्लेटें हैं P1 तथा P2, दोनों के बीच की दूरी कितना मान देते हैं हम लोग, d, स्मॉल d। ठीक है, अभी हम बीच में वायु भरे हुए हैं, क्या भरते हैं, वायु। जब प्लेट P1 को Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर क्या होता है, एक अंदर वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश, बाहर वाले पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है। बाहर प्लेट P2 के बाहर बाह्य पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो प्रेरण आवेशन के कारण प्लेट P2 पे -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ से प्लेट P1 को प्लस Q आवेश देने पर प्लेट P2 के वाह्य पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ देने पर प्रेरण आवेशन द्वारा, ये जो प्रक्रिया होती है इसे प्रेरण आवेशन कहते हैं। तो प्रेरण आवेशन द्वारा प्लेट B के आंतरिक पृष्ठ पर, अंदर वाले पृष्ठ पर, आंतरिक
पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो प्रेरण आवेशन द्वारा किस पर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अंदर वाले पृष्ठ पर, बाहर वाले पृष्ठ को क्या कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, जिससे विभव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हमने जोड़ दिया। अब देखेंगे जब इस पर प्लस क्यू आवेश होगी, इस पर माइनस क्यू आवेश होगा, तो बीच में क्या होगा, दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तब लिखेंगे प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब इस पे प्लस क्यू आवेश है तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, प्लेट P1, इसको हम चेक करते हैं। तो प्लेट P1 के प्लेटों के मध्य P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E1 इक्वल टू हो जाएगा आपका एप्सिलॉन अपान में, सॉरी सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन 0। ये विद्युत फ्लक्स जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया गया है कि जब कोई आपके पास आवेशी चालक है, जब इस पर क्यू आवेश देते हैं तो एक समान रूप से फैल जाता है, जिसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। ये एक प्लेट है, धातु की प्लेट है, इस पर क्यू आवेश देंगे तो एक समान रूप से फैल जाएगा, जिसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए, तो एकांक क्षेत्रफल पर, ए पे नहीं, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है कितना, क्यू अपान में एप्सिलॉन क्यू बटे में इंटू ए। जो आवेश दिया गया है क्यू, वो बटे में कितना हो जाएगा, धातु प्लेट की क्षेत्रफल ए। यहाँ से सिग्मा इक्वल टू हो जाता है क्यू अपान ए। और इसके कारण अगर इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ये फार्मूला होता है सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0। ये वहाँ पर प्रूफ करा दिया गया है। ठीक है, यहीं से इस प्लेट के कारण जैसे क्षेत्र है, ये भी धातु की प्लेट है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये तो हमने P1 के कारण निकाला है। अब किसके कारण निकालेंगे, P2 के कारण। तो लिखेंगे प्लेट P2 के कारण, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका हो जाएगा E2 इक्वल टू, फिर वही फार्मूला, क्योंकि दोनों का पृष्ठ क्या है, समान है, तो क्षेत्रफल भी क्या है, आवेश भी समान है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान उत्पन्न होगा। तो वही हो जाएगा सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन 0। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इसी में आया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इसी में आया, तो दोनों के कारण आ रहा है। तो प्लेटों के मध्य में देख लेंगे टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो रही है। तो लिखेंगे प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से इसके कारण E1 था, इसके कारण E2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। यहाँ से E इक्वल टू, E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। जब दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो ऊपर वाले अंश को सीधा सीधी जोड़ देते हैं। तो एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, तो ये 1 सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो E इक्वल टू यहाँ से आ गया
सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, ये आपका वैल्यू है। इस समीकरण नंबर 1 बनाकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। हमें मिल गया यहाँ से सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, तो E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अभी याद करिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, यदि कोई पृष्ठ है, इस पर Q आवेश देते हैं और इसका क्षेत्रफल A है, तो यहाँ से सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। ठीक है, यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा, सॉरी नीचे आए तो भाग में, इधर आएगा तो बराबर, किधर आएगा तो गुणा में, तो ये जगह सिग्मा या यहीं से मान रख देंगे हम लोग। Q बराबर यहाँ से रखेंगे, देखिए यहाँ से हमको मिल गया सिग्मा E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। एक क्षेत्रफल है, एक धातु के पृष्ठ आपका क्या है, पृष्ठ है, और इस पर Q आवेश देंगे तो प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय घनत्व जो होता है सिग्मा = Q अपान A होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्मा का मान इसमें रख देंगे, तो सिग्मा = कितना होगा, Q अपान A। पीछे हमने क्षेत्रफल कितना माना था, A, इसलिए आवेश भी हम लोग Q माने थे, तो सिग्मा = कितना हो जाएगा, Q अपान A। इस सिग्मा का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, पुट कर दीजिए। तो यहाँ से E = लिख सकते हैं सिग्मा के जगह पर Q और बटे यहाँ पे A है, तो A नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A × एप्सिलॉन 0। अब विभव प्रवणता से V बराबर हम लोग पढ़े थे, E = V अपान कितना होता है, D का मतलब वही दूरी होता है L, तो L का मतलब दूरी, और दूरी का मतलब कितना हो गया, दूरी कितना दिया गया है, D। प्लेट A से प्लेट P1 से P2 के बीच की दूरी कितनी है, D। तो यहाँ L ना रखकर हम क्या रखेंगे, बीच प्लेटों के बीच की दूरी D। यहाँ से अगर हम देखें तो ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, सॉरी ये भी E है और ये भी क्या है, E, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से रख लेंगे Q बटा में A × एप्सिलॉन 0 और V अपान D। ठीक है, यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे, तो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग, तो Q × D बटे में A × एप्सिलॉन 0। ठीक है, अभी संधारित्र की धारिता अभी पढ़ाए थे आपको कि धारिता C = कितना होता है, Q अपान में V। तो यहाँ से देखेंगे C = Q अपान V, तो Q तो अपने स्थान पर जगह पर आएगा, और बटे में V की वैल्यू कितनी आ गई है, तो Q × D अपान में A × एप्सिलॉन 0। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो C = A × एप्सिलॉन 0 बटे में D। यहाँ से संधारित्र की धारिता आ गया C = A × एप्सिलॉन 0 बटे में D, जहाँ A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल है, और एप्सिलॉन 0 आपको पता होना चाहिए, इसका मान 8.85 × 10⁻12 8.85 × 10⁻12 इसका क्या होता है, मान होता है। और D क्या है, तो प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी है, क्योंकि हमने दूरी कितना माना था, प्लेटों के बीच की दूरी कितना माने थे, D।
तो d इक्वल टू क्या होगा, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इस चालक की धारिता है वो क्षेत्रफल की क्या है, अनुक्रमपाती है। तो C प्रोपोर्शनल A, इसका मतलब यदि किसी चालक की क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उस चालक की धारिता, किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा कि जो इसकी धारिता होती है, समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वह प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे धारिता का मान वैसे वैसे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, समानांतर प्लेट संधारित्र। हमने क्या क्या देखा, पहले देखा कि संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं, उसे संधारित्र कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, जब किसी अनावेशित चालक के समीप किसी आवेशित चालक को रख देते हैं तो आवेशित चालक के विभव में कमी हो जाती है। जब इस अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो आवेशित चालक के विभव में और कमी हो जाती है। ये इसका सिद्धांत था। हमने देखा समानांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है, जब दो प्लेटें होती हैं, जैसे प्लेट ए और प्लेट बी, दो प्लेटें होती हैं, दोनों का आकार और क्षेत्रफल समान होता है और बीच की कुछ दूरी होती है और इसमें वायु या पराविद्युतांक भर देते हैं, तो इस निकाय को समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला आता है हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि C इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन 0/d। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।